हेलो, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम निर्मला सेन है और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सारी बोर्ड की क्लासेस के लिए बोर्ड एग्रीकल्चर 12th 10th साइंस और 12th बायोलॉजी। इन सब के लिए मैं क्विक रिवीजन क्लासेस लेके आई हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे रही हूँ। जो ये छोटा सा ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इस छोटे से वीडियो को अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है पहले, तो प्लीज एक बार इसको 2-3 बार इसको अगर रिवाइज हो जाएगा तो आपका चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों के पास ना तो इतना टाइम है, हमारे पास में सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। इसलिए क्विक रिवीजन नाम से मैं अपना चैनल शुरू कर रही हूँ आज से। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इस रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हम लोग। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कि प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल और फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में बी अकर्स और नॉट। फिजिकल चेंजेस होते भी हैं कई बार और कई बार नहीं भी होते। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं कि नए ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शंस करके नए सब्सटेंस बनाते हैं, जिनके क्या होता है केमिकली और फिजिकली चेंजेस मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस चैप्टर के अंदर आपका जो फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको बता दिया कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। उसके बाद में ये होता है कि भाई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है आपके लिए, और केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो कुछ साइन होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट जो होता है आपका चेंज इन स्टेट। क्या होता है केमिकल रिएक्शंस, कैसे पता चलेगा कि हमको केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो पहला जो चेंजेस होता है आपके होता है चेंज इन स्टेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। क्या बना रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मींस उसके अंदर स्टेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सेकंड थिंग क्या होता है, अगर किसी भी केमिकल या सब्सटेंस के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो सेकंड थिंग क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा तो हम लोग क्या रिएक्शंस दे रहे हैं इसके अंदर। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कॉपर सल्फेट के अंदर मैं आयरन के साथ में रिएक्शन कराती हूँ, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू होता है। अगर मैं उसकी आयरन के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बन जाता है, जो कि क्या कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और साथ में कॉपर निकल जाता है। ओके, तो दिस विल बी साइन कि हाँ भाई यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। थर्ड चीज हम लोग जो देखने चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन शो कैसे होता है, वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जैसे कि मैंने HCl की Zn के साथ में रिएक्शन कराई है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, ZnCl2 बन रहा है। क्या बन रहा है, ZnCl2। तो ये जो ZnCl2 तो बनता है, प्लस साथ में उसके हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसके अंदर क्या फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होती है। तो ये एक थर्ड साइन हो गया कि हाँ भाई क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मींस अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का साइन है कि उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिया कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराती हूँ तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। इसका मतलब अगर हीट रिलीज हो रही है तो उसकी किस में चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड मींस एक मोटा सा व्हाइट कलर का, या फिर डिफरेंट टाइप के कलर्स के होते हैं प्रेसिपिटेट। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया सोडियम आयोडाइड के। अगर मैं PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ तो सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बनता है, और एक Pi बनता है। जो Pi जो होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेटेड, मोटे से धक्के जैसा, और टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे जम जाता है। ओके, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हमने देखा कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। और क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके से हमको एक चीज और हमको देखनी थी। केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, जिसके अंदर लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट जो होती है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है ना, हीट बाहर की तरफ आ रही है, लॉस ऑफ हीट हो रहा है। तो वो जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इसका एग्जांपल हम लोगों ने कितनी बार, ये रिएक्शन आपके कंपोजिशन रिएक्शन के अंदर भी आ चुकी है। ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी। तो
CaO की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ में कराती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, हमारी हीट रिलीज हो रही है। अगर बोर्ड की क्लासेस के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन आपको देते हैं, प्लीज आइडेंटिफाई द रिएक्शंस, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को लेकर के आपको हर बार हर इक्वेशन के साथ में ये लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो हम लोगों को कैसे पहचानना है, रिएक्शंस के साथ में रिएक्शन लिखना है, देखना अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट का लॉस हो रहा है, तो हमें क्या मिलती है, हम क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और दूसरी जो होती है वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से उसको एनर्जी देनी होती है, किसी भी फॉर्म में हमको उसको एनर्जी देनी होती है, और एनर्जी देके और हीट को एब्जॉर्ब करके, जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हमने हीट दिया, हीट देने के बाद में उसने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। तो इस तरीके से हमें कैसे पता चलता है कि अगर हीट लॉस हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हीट अब्सॉर्ब्ड हो रही है तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करके लिखना होता है बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर कि विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारा आ जाता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, कि हमको इक्वेशन के रिएक्शंस के टाइप पता होना चाहिए। टाइप कैसे पता होना चाहिए, कैसे, कितने टाइप की रिएक्शंस हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट आपके है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, जुड़ना। ओके, नंबर 2 जो आपका होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 जो आपकी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 आपकी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नंबर 5 आपकी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो नंबर 1 हमारी रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। पहली बात तो ये हो गई हमें समझ में, रिएक्शंस को पहचानने का तरीका आना चाहिए हमें, है ना। तो पहला जो मैं आपको बता रही हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनके इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरो से जो पहले होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। ओके, और जो मिलके बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट कितना बनाते हैं, ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और हीट, देखो हीट रिलीज हो रही, हीट रिलीज हो रही मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ में ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, उसके बाद में मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, मतलब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी डन हो गई। सेकंड रिएक्शन आपकी जो होती है वो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास में रिएक्टेंट कितने थे, 2 रिएक्टेंट थे, और प्रोडक्ट एक बन रहा था। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, रिएक्टेंट एक पूरा रिएक्टेंट होता है, उसको हमको डिफरेंट टाइप की क्या देनी पड़ती है, एनर्जीज देनी पड़ती है, और फिर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, जैसे कि 2FeSO4 को मैंने एनर्जी दिया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, कहने का मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, है ना। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन होने के लिए कई डिफरेंट मैंने आपको बोला डिफरेंट टाइप की एनर्जीज देनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर क्या करना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर मैं हीट अगर उसको देती हूँ तो फिर से वो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। ओके, फिर हमारा फोटो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। फोटो डीकंपोजिशन का मतलब होता है लाइट। AgCl को अगर मैं लाइट देती हूँ तो वो किसमें चेंज हो जाता है, Ag प्लस Cl 2 भागों में बट जाता है। ओके, फिर उसके बाद में आता है हमारा इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन। ये तो बहुत सिंपल सी है कि वाटर के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो 2H प्लस O2 में ये ट्रांसफर टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, ऐसा मत सोच लेना आपके प्लेसमेंट आ रहा है तो ऐसा कुछ, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस है इसके अंदर,
क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपका पूरा रिएक्टिविटी वाला एक सीरीज है ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी वाला एक सीरीज है। उस रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं यहाँ पे। रिएक्टिविटी मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे Zn प्लस CuSO4, ओके। तो कॉपर जो है वो इससे, Zn जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव, इसीलिए वो क्या करता है उस प्लेस को हटा करके और ZnSO4 बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तेरी वाली मेरी, ओके। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको कि जैसे कि जो ज्यादा रिएक्टिव जो आयन होंगे, ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह पे वो रिएक्शन देगा, जैसे कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ओके। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो FeSO4 बना देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है Zn प्लस KCl, यानी कि जो पोटेशियम आयन जो होता है वो क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, हाई रिएक्टिव। और Zn जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस तरफ हाई रिएक्टिव वाला है और ये लो रिएक्टिव वाला, मतलब Zn जो है वो इसका प्लेस नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगी, हमारी किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमको क्या ध्यान में होना चाहिए, रिएक्टिविटी वाली सीरीज हमको पता होनी चाहिए। अब देखो आपके पास में क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर सीधी भाषा में, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ आयन एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज। इसमें रिएक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर आपको देखना है तो आपको क्या देखना है कि दो रिएक्टेंट्स है ना, दो कॉम्बिनेशन है रिएक्टेंट्स के और उनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ आयन एक्सचेंज होता है। कैसा आयन एक्सचेंज हुआ, देखो अब जैसे कि यहाँ पे एक्सचेंज हुआ तो Ba जो है वो SO4 से कनेक्ट हो गया, क्योंकि Ba के ऊपर प्लस लगता है, SO4 पे माइनस, और Na के ऊपर प्लस लगता है, Cl के ऊपर माइनस, तो ये इसके साथ में जुड़ गया। तो इस तरीके से BaSO4 और 2NaCl बन गया। मींस क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज होके शिफ्टिंग होके नया प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉर्मल तुम लोग ध्यान में रख सकते हो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। हम लोग देखो मेन हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम आ जाते हैं वो हमारी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों एक साथ में हो रहा है, एक ही रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में अगर आपको ऑक्सीडेशन अलग पूछ लेते, रिडक्शन अलग पूछ लेते, तो आपको अलग अलग बताना है। लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताइए, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बतानी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखो समझने का कैसे क्या तरीका है। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है, मैंने क्या लिखा है, PbO प्लस कार्बन और Pb प्लस CO, ये मैंने रिएक्शन लिख रखा है। सॉरी, देखो क्या होता है इसके अंदर, PbO यानी कि ऑक्सीजन का, अगर किसी के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना, ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कार्बन के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिंपल तरीके से अगर हम लोग जाने कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। पहली चीज तो ये हो गई हमारी, है ना। और उसका एक हाइड्रोजन आयन से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे इसके अंदर से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन यहाँ से तो निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है। तो जो ऑक्सीजन की जो हम लोग रिएक्शन याद रखते हैं उसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन आयन वाला होता है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो उसके जस्ट पास वाला जो एलिमेंट होगा आपका, जो भी, वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे याद रखोगे, जिसके अंदर से रिडक्शन हो रहा है उसके जस्ट पास वाला आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन जिसके पास, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, CO बना, इसके जस्ट पास वाला आपका जो होगा वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये आपके अभी तक के चैप्टर की सारी रिएक्शंस कंप्लीट, चैप्टर पूरा रिवाइज। सिर्फ एक टॉपिक आपका बच रहा है, वो है आपका, एक है आपका कोरिजन और दूसरा आपका टॉपिक है रेंसिडिटी। तो कोरिजन और रेंसिडिटी
रेंसिडिटी में आपको नॉर्मली ऐसे बोल के बता देती हूँ कि कोरिजन में तो क्या होता है, कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना। जैसे कि आयरन, आयरन अगर किसी ऑक्सीजन की अगर उसकी कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस्टिंग चालू हो जाती है ना, रस्टिंग होने लग जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस का बोलते हैं हम कोरिजन बोलते हैं। अब इस कोरिजन को प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको कुल मिला के हमको रस्टिंग से ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के लिए उसको बचाना पड़ता है। दूसरा आपका जितना है रेंसिडिटी, जितना भी ऑयल और फैट वाला आपका फूड है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करने लगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या आ जाती है, उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, अजीब सी स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी कौन सी होती है, रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी को प्रिवेंशन के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक तो जो एयर टाइटर जार होते हैं उनके अंदर हम लोग, बॉक्सेस के अंदर हम लोग खाने की चीजों को रखते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आ चुकी है, सिर्फ एक बैलेंसिंग वाला है, उसके लिए मैं आपका अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।